क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया था, या मैं कहूँ कि हमने पहला लॉ किया था फैराडे का। फैराडे के पहले लॉ में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन ओनली योर करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, आज की क्लास में हम फैराडे का सेकंड लॉ देखेंगे, बट उस पे जाने से पहले हमें एक लॉ है जिसका नाम है लेंजिस लॉ, उसको देखना है। अब जो ये लेंजिस लॉ है ये हमें बताता क्या है? हमने ये देखा था ना कि अगर एक मैग्नेट को हमें कॉइल के नजदीक लेके जाएंगे या कॉइल से दूर लेके जाएंगे, तो जिस कॉइल के नजदीक या कॉइल के दूर लेके जाएंगे उस वाली कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो जो लेंजिस लॉ है ना, उस करंट की डायरेक्शन को बताता है कि जो करंट इंड्यूस होगा, अगर मैं मैग्नेट को इस डायरेक्शन में लेके गया तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, अगर मैग्नेट को पीछे लेके गया तो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे सबसे पहले डेफिनेशन लिख रखी है कि ये कहता क्या है, बट इसको समझ लेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे कि व्हाट इज लेंजिस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेंजिस लॉ कहता क्या है। ठीक है, देखिए मेरे पास ये कॉइल है। अब ये जो मेरे पास कॉइल है, ये कॉइल और कुछ नहीं, ये इस तार की तरह है। ठीक है, ये जो तार है ये यहाँ पे ऐसे रखी है। अच्छा, इसका जो ये साइड व्यू है, यही तार का मैंने इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है, एक्चुअली में तार ऐसे रखी है और ये आपकी मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। अच्छा, अब मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ पोल या तो इसके पास आएगा या नॉर्थ पोल इससे दूर जाएगा। तो दो केस तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, कि जब नॉर्थ पोल किसी कॉइल के नजदीक जाएगा तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा। दूसरा केस हम देखेंगे कि जब किसी कॉइल के आसपास जो नॉर्थ पोल है वो उससे दूर जाएगा। यहां पे क्या देखा है हमने कि नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है, और यहां हम देखेंगे जब नॉर्थ पोल इससे दूर जाएगा तो मेरी इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस तो होगा, क्योंकि फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ये हमें लेंजिस लॉ बताएगा। ठीक है, दो कंडीशन तो हमारी ये हो गई जब हमने मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में लिया, और दो कंडीशन ऐसी होगी कि जब हमारी कॉइल ऐसे रखी है तो पहले केस में हम साउथ पोल को इसके नजदीक लेके जाएंगे और अगले केस में हम साउथ पोल को इससे दूर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम चार, एक तरीके से हम इसमें चार लॉ या चार डायरेक्शन देखेंगे आपकी कॉइल की। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले के केस में क्या हो रहा है आपका, तो सबसे पहले केस में बेटा हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये मेरे कॉइल ऐसे रखी है और ये मेरा मैग्नेट है जो इसका नॉर्थ पोल सामने आ रहा है। अच्छा, ये हमने अपने पहले लॉ में देख लिया कि जैसे जैसे ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है, इस वाली कॉइल के पास, तो इस वाले कॉइल के ऊपर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर इनमें इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, तो ध्यान से देखना, नॉर्थ पोल की मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखाई देती है कि इट इज कमिंग आउट। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे पड़ रही होंगी, बट नेचर का बेटा एक चेंज है जो कि हमने, और नेचर का एक लॉ है जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो नेचर है वो ये कहती है कि जो भी कोई चेंज होगा ना, मैं उसको होने नहीं दूंगी। ठीक है, ये हमारा नेचर का एक लॉ है कि वो चेंज नहीं होने देता। जैसे कि इनर्शियल लॉ है, अगर एक बॉडी का कुछ मास है वो रुकी हुई है तो वो रुके रहना ही पसंद करती है, वो चलते रहना पसंद नहीं करती। और अगर कोई चल रही है तो वो चलते रहना पसंद करेगी, रुकना पसंद नहीं करती। तो ये जो चेंज को अपोज करने का लॉ है उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो जैसे ही इस कॉइल के ऊपर इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इतना इसका फ्लक्स आना शुरू हुआ, तो इस कॉइल ने कहा कि अगर मेरे पास पहले 100 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी तो मैं चाहूंगी मेरे ऊपर 100 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड ही पड़े। जैसे कि ये देखो, यहां पे ऐसा केस चल रहा है, ये मैग्नेट यहां से शुरू किया, ये इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, जब तक ये चलना शुरू नहीं हुआ था, जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हुआ था, अब यहाँ पे मैग्नेट की जब तक चलना नहीं शुरू हुआ, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के ऊपर आ रही थी, लेट्स सपोज वो 100 यूनिट थी।
अब क्या हुआ, इसने चलना शुरू कर दिया, उससे क्या हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के ऊपर लिंक होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इंक्रीज होंगी, क्योंकि ये डिस्टेंस रिड्यूस होता जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं। आप इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के ऊपर लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगा। वो करंट किस डायरेक्शन में होगा उस लॉजिक को समझते हैं। अब जैसे ही इसके पास नॉर्थ पोल आएगा, ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे को पास बुलाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझसे दूर जाओ। और जब ये कॉइल इससे कहेगी कि तुम मुझसे दूर जाओ, ये क्या है, एक मैग्नेट। कोई चीज एक मैग्नेट को दूर कैसे भेज सकती है, कोई भी चीज एक मैग्नेट को दूर जब भेजेगी जब उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और मैग्नेट में हमें पता है हमारे पास दो पोल होते हैं, दो कंडीशन होती है, अगर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी दिस शोज अट्रैक्शन, और ये दो कंडीशन होगी दिस शोज रिपल्शन। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इस वाली कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो सो ही रहे, वो चेंज ना हो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो इसकी इंटेंसिटी है वो उतनी रहे। तो ये कॉइल क्या करेगी, ये इसको धक्का देगी, और इसको धक्का देने के लिए अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसको रिपेल करना पड़ेगा, और अगर इसको रिपेल करना पड़ेगा तो इस कॉइल को भी नॉर्थ पोल क्रिएट करना पड़ेगा। और जब ये कॉइल इस मैग्नेट की रिस्पेक्ट में, ये इसका नॉर्थ पोल है, जब ये कॉइल इस मैग्नेट की रिस्पेक्ट में इसको धक्का देगी, नॉर्थ पोल को धक्का देगी, तो इसका ये हिस्सा भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। और जब ये कॉइल नॉर्थ पोल बनेगी तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो भी ऐसे निकल रही होंगी बाहर की तरफ, जो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी। जभी तो ये इसको धक्का देगी, जभी तो ये इसके चेंज को अपोज करेगी। जो चेंज इसको हो रहा था उस चेंज को अपोज करने में इस कॉइल ने एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करी, और उस मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने में अगर ये एक नॉर्थ पोल है, अगर ये एक नॉर्थ पोल है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो अब हम ये पता है, इतना हम अभी तक अपने शुरू के 5 चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो तभी उसके अंदर नॉर्थ पोल बनेगा। तो दिस शोज दैट, इसको बेटा मैंने ऐसा बना रखा है कि जैसे ही नॉर्थ पोल इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो इस कॉइल के अंदर भी क्या क्रिएट हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल क्यों बना होगा, बिकॉज उसके अंदर जो करंट दौड़ रहा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहा होगा। तो ये लेंजिस लॉ की पहला एक हमारा सिंबल का एक आप कह सकते हो एक रूल है कि जब भी एक नॉर्थ पोल एक कॉइल के पास आएगा तो उसमें करंट कैसा प्रोड्यूस होएगा, कॉइल के अंदर एक एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा। सेम बेटा कुछ ऐसा ही जब होता है कि जब हम अपनी एक कॉइल के पास, यहां पे बेटा एक कॉइल है ना, साइड व्यू में कॉइल है, बट हम क्योंकि करंट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इसका मैंने फ्रंट व्यू यहां पे बना रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक साउथ पोल को पास लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब साउथ पोल को पास लेके जाएंगे तो मुद्दा क्या है, यहां पे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड थी वो उस चेंज को अपोज करेगा। आप इस बात को ध्यान रखो कि वो उस चेंज को अपोज करेगा। अगर यहां पे साउथ पोल इसके पास आ रहा है तो इस कॉइल की क्या कोशिश रहेगी, उसकी वजह से जो चेंज हो रहा है वो ना हो, तो ये क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। और अगर इस कॉइल को इस साउथ पोल को अपने से दूर भगाना है तो उस साउथ पोल को दूर भगाने के लिए इसको भी अपने पास एक साउथ पोल क्रिएट करना पड़ेगा। और साउथ पोल एक ऐसा पोल होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही होती हैं। तो अब
यहां पे जो मैग्नेट है वो साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसको अगर इस मैग्नेट को रिपेल करना है, जब भी तो दूर भगाना है तो रिपेल करना पड़ेगा, और रिपेल करना पड़ेगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या जो इसका जो पोल यहां पे बनेगा वो भी साउथ बनेगा, और जब इसका साउथ पोल बनेगा तो इसके अंदर बेटा करंट कैसे फ्लो करेगा? साउथ पोल बनने के लिए करंट फ्लो करता है आपका क्लॉकवाइज। आपके लिए ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा सवाल ये आएगा कि व्हेन अ मैग्नेट हैविंग साउथ पोल इज ब्रॉट क्लोजर टू द कॉइल व्हाट हैपेंस। तो आपको इसको लिखना कैसे है कि जैसे जैसे मैग्नेट इसके पास बढ़ा तो कॉइल ने क्या करा, इसको अपोज किया, इसके चेंज को अपोज किया, और क्योंकि इसके चेंज को अपोज किया तो इसने इसको धक्का देने के लिए वैसी ही एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई। तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनी? वो बनी साउथ पोल जैसी, और अगर वो साउथ पोल जैसी बनेगी तो ये भी अंदर की तरफ एंटर करती हुई बनेंगी। ठीक है, अंदर की तरफ एंटर करती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, विच शोज दैट कि ये पोल भी साउथ पोल है, और इसकी वजह से हमारी कॉइल के अंदर करंट क्या प्रोड्यूस हो रहा है? क्लॉकवाइज। और बेटा यही हमारा मेन लैंडिस लॉ है। इसको अभी हम दो अलग अलग कंडीशन में और देख लेंगे, बट अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लैंडिस लॉ क्या कहता है। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच, जो करंट आपका इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन उस हिसाब से होगी, इज सच एज रिक्वायर्ड टू अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, उस हिसाब से होगी कि जितना आपको मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज करना था ना, उसी हिसाब से आपकी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा था तो इसने इसको धक्का दिया, क्योंकि ये नॉर्थ पोल था तो इसको धक्का देने के लिए इसने नॉर्थ पोल बनाया। यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था वो साउथ पोल की वजह से हो रहा था, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अंदर की तरफ, तो इसने भी उसको अपोज करने के लिए अंदर की तरफ थोड़ी और बढ़ा दी। ठीक है, अब उस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्या है कि नॉर्थ पोल आपका, मैं आपको बता देता हूं कि इस वाले केस में क्या है कि नॉर्थ पोल अभी आपका यहां रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन क्या है यहां देख लीजिए कि नॉर्थ पोल आपका यहां रखा है। यहां रखने की वजह से यहां पे इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेट सपोज 100 यूनिट होगी, ये कोई भी वैल्यू है। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस मैग्नेट को इससे दूर भगाना शुरू कर दिया। अब इसको जैसे ही दूर भगाया इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ, डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है, अभी हम केवल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ये देखिए नॉर्थ पोल है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी निकल रही होंगी, थोड़ी देर बाद नॉर्थ पोल यहां की तरफ आ गया तो जो चेंज आया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वो कुछ ऐसा चेंज आया होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी रिड्यूस हो गई क्योंकि आपका ये मैग्नेट यहां से दूर जा रहा है। इतनी चीज में समझ में आ गई। बट नेचर का लॉ क्या है, नेचर चेंज नहीं चाहता, वो उस चेंज को अपोज कर रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, तो मतलब कि नेचर ये चाहता है कि भाई तुम अब मेरे से दूर नहीं जाओ। नेचर तो ये चाहती है कि मेरे को जो मैग्नेटिक फील्ड 100 की मिल रही है वो 100 की ही मिले। तो पहले नॉर्थ ऐसे था, उनने ऐसा जाना शुरू कर दिया, बट नेचर ये कहता है कि आप दूर मत जाओ, आप सो ही रहो। ये दूर, अब ये जा तो दूर रहा है बट ये दूर किस कंडीशन में नहीं जाएगा, मतलब एक नॉर्थ पोल को अगर दूर ना जाने दिया जाए तो उसके लिए मुझे क्या सेटिंग बिठानी पड़ेगी। तो उसकी वजह से जो ये मेरी कॉइल है उसके अंदर एक साउथ पोल जनरेट हो गया। व्हेन नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे तो मेरी कॉइल के अंदर क्या जनरेट होता है, साउथ पोल। और जब साउथ पोल जनरेट होता है तो मुझे पता है कि कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर जो आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो यहां पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में थी। ठीक है ना, ये इसकी ये ऐसे आ रहा था तो यहां से इसको फील्ड ऐसे मिली। ठीक है, ये नॉर्थ यहां से आ रहा था, इनने इसको नॉर्थ दे दिया। अच्छा, यहां से इसको साउथ मिल रहा था,
इस डायरेक्शन में, तो इनने साउथ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया। इस केस में क्या हुआ, यहां पे नॉर्थ था, बट क्योंकि ये इससे दूर जा रहा था और दूर जाने वाले मैग्नेट को रोकने के लिए अट्रैक्ट करना पड़ता है, और इसको अट्रैक्ट करने के लिए यहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, एक साउथ पोल, और साउथ पोल की वजह से करंट क्रिएट होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, फोर्थ वाले में देख लेते हैं। फोर्थ वाले में आपका साउथ पोल इज मूविंग अवे। ठीक है, अगर साउथ पोल आपका दूर जा रहा है तो पहले ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, थोड़ी देर बाद साउथ पोल ऐसे हो गया, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे रिड्यूस हो रही है, बट जो उसका नेचर है वो इनसाइड है। अब क्या चाहेंगे, नेचर इसको अपोज करेगा, चेंज ना हो। जो पहली जैसी कंडीशन थी, पहले साउथ यही था, थोड़ी देर बाद यहां चला गया, नेचर ये चाहेगा कि साउथ मेरे पास यही रहे, और साउथ इसके पास यहां पे कब रहेगा, जब ये अपने पास एक नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा, और जब ये अपने पास नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा तो उसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो बेटा ये हमारे मेन 4 डायरेक्शंस हैं लेंजिस लॉ के लिए, या लेंजिस लॉ इन 4 करंट की डायरेक्शन बताता है कि जब किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी कॉइल के पास आएगा तो कॉइल के अंदर करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब कोई मैग्नेट नॉर्थ पोल उससे दूर जाएगा कॉइल से, तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज। जब कोई मैग्नेट साउथ पोल कॉइल के पास आएगा तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज, और उसकी जो पोलैरिटी आ जाएगी साउथ पोल जैसी आ जाएगी। और जब कोई साउथ पोल दूर भागेगा किसी कॉइल से तो उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। यही लेंजिस लॉ था, इसको देख लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is as such as required to oppose the change in the magnetic flux linked to it। ये उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, इस हिसाब से उसकी डायरेक्शन क्रिएट होती है। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक देखते हैं।